क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट आंसर। इसका पार्ट 1 है जी कि जिसमें फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बल्कि सॉरी प्लस 2x माइनस 24 लिखा हुआ है। तो देखिए इसके फैक्टर कैसे बनेंगे। हम जानते हैं कि अगर हम 6 में से 4 को माइनस करें तो 2 आता है, ठीक है। और अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें अगर इनको माइनस करें तो 2x आता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x स्क्वायर आता है, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम इनमें से अब x कॉमन ले लें पहली दो टर्म में से, तो x प्लस 6 आएगा, और लास्ट टू टर्म में से अगर -4 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 6 आता है। और अगर हम x प्लस 6 को फर्दर कॉमन ले लें तो x फर्स्ट टर्म से और -4 सेकेंड टर्म से आ जाता है। यानी इसके फैक्टर जो बन रहे हैं वो x प्लस 6 एंड x माइनस 4 बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं मैं आपसे। पार्ट 2 है जी, इसमें अगर आप देखें तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज, हमने देखना है कि इनके फैक्टर क्या बनते हैं, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर है। अगर आप देखें तो ये तीनों टर्म्स जो है मिलकर एक फार्मूला क्लोज करती हैं, जो कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। जबकि ये लास्ट में जो जी है इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए मतलब एक्स प्लस वाई एज अ होल अगर एक एक्सप्रेशन है तो उसका स्क्वायर और माइनस जी का स्क्वायर है। तो हम इसे फार्मूले की फॉर्म में अगर ओपन करें तो एक दफ़ा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसे ओपन किया जाता है, एक दफ़ा ए माइनस बी लिखा जाता है और इसका प्रोडक्ट लिया जाता है प्लस बी के साथ। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई को प्लस जी के साथ लिखा जाएगा, और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई को जी के साथ लिखा जाएगा विद नेगेटिव साइन, यानी एक्स प्लस वाई माइनस जी, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर ये वाला आंसर हम सर्च करें कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो हम ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब सॉरी बल्कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो हमने देखना है कि वो फैक्टराइजेशन के बाद क्या बनता है। तो ये बात हम जानते हैं, अगर इसका हम फार्मूला ओपन करें तो ये बनता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब ये ऑप्शन जो लिखा हुआ है जिसमें ए प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारा डी जो होगा ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट नंबर 4 है जी फैक्टर्स ऑफ 8y क्यूब माइनस जी क्यूब, ये हमने फाइंड करने हैं कि ये क्या होंगे फैक्टर्स। तो इसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो रहा है, जो इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, जो a है फर्स्ट टर्म है वो 2y है, चूंकि अगर हम 2y का क्यूब लेते हैं तो वो 8y क्यूब आता है, और जो b है सेकंड टर्म है वो z है, क्योंकि z का क्यूब लेंगे तो z क्यूब आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम इस फार्मूला में दर्ज करें, पुट करें, तो ये 2y का क्यूब बन जाएगा 8y क्यूब, ठीक है, और b क्यूब का मतलब होगा z क्यूब, जबकि राइट साइड पे आएगा 2y माइनस जेड, ठीक है, इंटू 2y का स्क्वायर, चूंकि a का स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर आएगा, प्लस ए बी यानी 2yz आएगा, और प्लस b का स्क्वायर का मतलब है कि z स्क्वायर आएगा। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये किस ऑप्शन में लिखे हुए, अगर हम इसको सर्च करें तो ये हमें मिलते हैं जी। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 2y माइनस जेड 4y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल इसका बेस्ट ऑप्शन है, ये हम टिक कर देंगे। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 ओवर ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, तो ये हमने इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो चेक करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलें यहाँ पर इसकी जो रफ वर्किंग है वो हम शेयर करते हैं। देखें फर्स्ट जो फ्रैक्शन है एज इट इज़ लिखेंगे हम, प्लस बी ओवर इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसका ओपन कर लेते हैं फार्मूला, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर जो फर्स्ट
फ्रैक्शन है उसमें एक फैक्टर मिसिंग है जो कि a माइनस बी है। तो अगर हम a माइनस बी से इसके डिनोमिनेटर को खुद से मल्टीप्लाई कर लें a माइनस बी से, ठीक है, यहाँ पे बल्कि इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ कि अगर हम इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर को भी a माइनस बी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी आ जाएगा और a प्लस बी तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको हम अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस के डिवाइजर सेम हो गए हैं, तो इसको हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी एज इट इज़ आएगा। अब इनके न्यूमरेटर्स ऐड हो सकते हैं, यानी a माइनस बी में आप b ऐड करेंगे तो b से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक b प्लस का और एक माइनस का, तो a ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। a ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इसलिए बी जो ऑप्शन है इसको हम टिक कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसको अगर हम स्टडी करें तो लिखा हुआ है कि फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस 25 इज। तो हमने देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेशन को हम यहाँ लिखते हैं, ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर प्लस 10b है और माइनस 25 है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये दोनों टर्म्स जो हैं ये नेगेटिव है, यानी ए स्क्वायर को तो हम एज इट इज रहने देंगे और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, 10b का साइन नेगेटिव का हो जाएगा और 25 का साइन जो है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक फार्मूला क्लोज करें तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं जी, ये तो a का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है -2b/5, ये 10b बन जाएगा और प्लस इसको हम 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी अगर हम अब फार्मूला क्लोज करें तो ये मतलब b माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो एक दफ़ा इन दोनों का सम कर सकते हो, एक दफ़ा डिफरेंस, यानी एक दफ़ा सम में हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस 5 और एक दफ़ा लिखेंगे a माइनस, अब जब माइनस लिख रहे हैं तो b नेगेटिव साइन का हो जाएगा और 5 जो है वो पॉजिटिव साइन का हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। अब ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है कि a प्लस बी माइनस 5 और a माइनस बी प्लस 5, और इसको अगर हम सर्च करें तो ये देखें a प्लस बी माइनस 5 और a माइनस बी प्लस 5 ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, दुरुस्त ऑप्शन है। तो इसी के सामने एक क्वेश्चन समझे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। अगर 7th पार्ट को देखें तो इसमें लिखा हुआ है कंप्लीटली फैक्टराइज 16x पावर 4, ठीक है, और माइनस 81। तो इस एक्सप्रेशन को हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, हम इसे इधर पहले नोट करते हैं अपने पास, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं, देखें इसको हम 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 16x पावर 4 को, और 81 को हम किसका लिख सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर। अब इसे फार्मूला लगा सकते हैं हम, यानी इसको 4x स्क्वायर माइनस 9 और इंटू 4x स्क्वायर प्लस 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट फैक्टर, इसके अगर हम मजीद फैक्टर्स बनाएं तो ये 2x का होल स्क्वायर बन सकता है, मतलब ये फर्स्ट टर्म जो है 2x का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 को हम लिख सकते हैं, जबकि ये 4x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे मजीद दो फैक्टर बन सकते हैं, एक बनेगा 2x माइनस 3 और एक बनेगा 2x प्लस 3, ठीक है, जबकि ये साथ में 4x स्क्वायर और प्लस 9 जो है वो एज इट इज़ आ रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो ऑप्शन है जिसमें 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 और 4x स्क्वायर प्लस 9 भी लिखा हो, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए को हम जो है वो टिक कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग, और इसका पहला पार्ट है 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 18x को हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें इनमें से अगर हम 3x को कॉमन ले लें, जो कि हम तीनों टर्म में देख रहे हैं कि 3x तीनों का फैक्टर बन सकता है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और x भी लेंगे तो x की पावर 2 रह जाएगी। सेकंड टर्म में से जब आप 3 भी कॉमन लोगे और x भी, तो एक सिंगल x रह जाएगी यहाँ पर एक टर्म, ठीक है। और लास्ट में से अगर आप 18 मतलब इसको 3 से डिवाइड करें तो 6 आता है और x को x से डिवाइड करें तो मतलब 1 आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास एक फैक्टर तो 3x बना। अब इसके अगर हम मजीद फैक्टर्स बनाएं तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x लिखा जाए तो
इन दोनों जो टर्म्स हैं इनका अगर इनको ऐड किया जाए, यानी -3x में 2x को ऐड करें तो -x आता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6x² आता है, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी सेम यही प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम पहली दो टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं, तो विद इन ब्रैकेट x-3 आएगा, और लास्ट टू टर्म में से आप +2 कॉमन ले सकते हैं, विद इन ब्रैकेट x-3 आएगा। ठीक है, अब आप इसमें यूं कर सकते हैं कि x-3 कॉमन ले लें, तो विद इन ब्रैकेट x+2 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं, ये आप समझ लें कि इसके कंप्लीट फैक्टर्स बन गए, और ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट 2 है जिसमें 64y³ + 27 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे हम, वो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपसे शेयर कर लेता हूँ। जी, फार्मूला ये है कि आप इस पे a³ + b³ का फार्मूला यूज करेंगे, जिसको आप यूं लिख सकते हैं a + b इंटू a² - ab + b²। ठीक है, अब इसमें जो a है फर्स्ट टर्म मतलब जो है वो अगर आप देखें तो 4 का क्यूब होता है 64, और y क्यूब, तो 4y जो है ये a है, और b जो है वो 3 है, चूंकि 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो हम इसमें अगर ये वैल्यू पुट करते हैं a की जगह 4y इसका होल क्यूब, और b की जगह 3 और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा, राइट साइड पे आएगा a + b की जगह 4y + 3। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 4y का स्क्वायर, 4y का मतलब होल स्क्वायर, माइनस ए बी का मतलब है कि 4y इंटू 3, और प्लस b का स्क्वायर का मतलब है कि 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बना 64। ठीक है, 4 का क्यूब 64y³ और 3 का क्यूब बना 27, जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो 4y + 3। ठीक है, और 4y का स्क्वायर हो जाएगा 16y², 4 3 12y, और 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से ये जो है गिवन एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट फैक्टराइज हो सकता है। जी, नेक्स्ट पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है x⁻⁶ - y⁻⁶। इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो फार्मूला होगा a² - b², जो इक्वल होता है a - b इंटू a + b के। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन के हवाले से देखें तो इसमें a मीन्स के ये x³ का स्क्वायर है, और b मीन्स के ये y³ का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो एक दफ़ा हम x³ - y³ लिखेंगे, और एक दफ़ा x³ और +y³ लिखेंगे। ठीक है, तो अब इनके अपने फार्मूलाज हैं वो आप जानते हैं। अगर हम इसका अपना एक्सपेंड करें फार्मूला x³ - y³ का, तो एक दफ़ा हम लिखेंगे x - y इंटू x² + xy + y²। ठीक है, और अगर हम x³ + y³ का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो हम लिखते हैं x + y इंटू x² - xy + y²। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है, और इसको हम अगर तरतीब में लिखें तो x - y x + y पहले लिख लें आप। ठीक है, उसके बाद आप जो है सेकंड नंबर वाला फैक्टर है उसको लिख लें आप, यानी यहाँ पे आप लिखें x² + xy + y²। ठीक है, और जो लास्ट है इसमें आप लिखें x² - xy और +y²। तो इसी के से ये फैक्टराइज हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है। एक्सप्रेशन जो है वो ये है कि 343a³ - 125b³ + 5b - 7a। ठीक है, तो आप अगर इसमें इसको देखें तो ये जो 343 है ये असल में 7 का क्यूब होता है, यानी 7a का आप इसको होल क्यूब लिख सकते हैं, जबकि 125b³ को आप लिख सकते हैं 5b का होल क्यूब। ठीक है, अब इसी लिहाज से अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये 7a पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा, और 5b जो है वो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगर इसमें फार्मूला हम लगाते हैं a³ - b³ का। ठीक है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a³ - b³ का जो फार्मूला होता है उसमें हम क्या लिखते हैं a - b। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट लिया जाता है a² + ab + b² के साथ। ठीक है, तो आप अगर इसमें देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें 7a मतलब ये a है, तो 7a - 5b ये आ जाएगा, जैसा a - b लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है,
और इसके साथ ए स्क्वायर है, मतलब कि 7a का स्क्वायर लेंगे तो 49a स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस ए बी है, यानी कि 7a और 5b मल्टीप्लाई होंगे तो 35ab आ जाएगा, ठीक है। और प्लस जब आप b का स्क्वायर लेंगे यानी 5b का स्क्वायर हो जाएगा, वो 25b स्क्वायर बनता है, ठीक है, यह आ जाएगा। और लास्ट में विद इन ब्रैकेट हम 7a माइनस 5b भी लिख देंगे। अब देखें ये जो है 7a माइनस 5b और 7a माइनस 5b, चूंकि इसका 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, इसका फैक्टर 1 है। अगर हम इसको कॉमन ले लें 7a माइनस 5b को, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लें, यहाँ मैं ब्रैकेट पुट कर लेता हूँ, तो विद इन ब्रैकेट ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आएगा, यानी 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता, तो ये इसका जो है वो कंप्लीट यानी इसकी जो है फैक्टराइजेशन कहलाएगी, और इसी के साथ हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना सीख सकते हैं।